वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है।
हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे प्रभु कृष्णा जी, प्रभु जी, शत प्रणाम। प्रणाम। ये 35वें श्लोक से है ना आज वर्षा जी माता जी? प्रभु जी, जी प्रभु जी। श्री शुक वाच इति स्तुतः संस्तुवतः स तस्मिन् अगमर्षणे प्रादुर्भासीत् पुरुषेष्ठ भगवान् भक्तवत्सलः कृतपादः सुपर्णासे प्रलम्ब अस्त्र महाभक्तः चक्र शंख असि चर्मा चक्र शंख असि चर्म इषु धनु पास गदाधर पीतवासा घनश्यामः प्रसन्न वदन ईक्षणः वनमाला निवीतांगो लसत् श्रीवत्स कौस्तुभः महाकिरीट कटकः स्फुरन् मकरकुण्डलः कांची अंगुलीय वलय नुपुर अंगद भूषितः त्रैलोक्य मोहनम रूपम बिभ्रत् त्रिभुवनेश्वरः प्रतो नारद नंद आद्यै पार्षदै सूर्यूथपै स्तूयमानो अनुगायद्भिः सिद्ध गंधर्व चारण। मेरे साथ पढ़िए। श्री शुक उवाच श्री शुक श्री वाच शुकवाच इति स्तुतः संस्तुवतः इति स्तुतः संस्तुवतः स तस्मिन् अकमर्षणे स तस्मिन् घमर्षणे हर्षणे प्रादुः आसीत् पुरुषेष्ठ प्रादुरासीत् पुरुषेश्च पुरुषेष्ठ भगवान् भक्तवत्सलः भगवान् भगवान् भक्तवत्सलः भक्तवत्सलः कृतपादः सुपर्णासे कृतपादः सुपर्णांसे से प्रलम्ब अस्त महाभुजः प्रलम्बाष्टमहाभुजः महाभुजः चक्र शंख असि चर्म इषु शंख शंख चक्र चक्र शंखाश्चूर्मेषु धनुः पास गदाधरः धनुपाशगदाधरः पीतवासा घनश्यामः पीतवासा घनश्यामः प्रसन्न वदन ईक्षणः प्रसन्नवदनेश्वरः प्रसन्नवदनीक्षणः वनमाला निवीत अंगो वनमाला निवीतांगो निवीताङ्गो लसत् श्रीवत्स कौस्तुभ लसत्श्रीवत्स कौस्तुभः लसत्कौस्तुभः महाकिरीट कटकः महाकिरीटकटकः पुरन् मकर कुंडलः पुरन्मकरकुण्डलः पुरन्मकरकुण्डलः कांचे अंगुलीय वलय कांची काञ्चैर्वलय अंगुलीयवलय नुपुर अंगद भूषितः नूपुराङ्गदभूषितः त्रैलोक्य मोहनम रूपम त्रैलोक्यमोहनं त्रैलोक्यमोहनं रूपम् रूपम् बिभर्त भुवनेश्वरः बिभ्रति त्रिभुवनेश्वरः भुवनेश्वरः वृतो नारद नंद आद्यै वितो नारदनन्द्याद्यैः पार्षदय सूर्य पार्षदैः पार्षद सूर्यूथपैः पार्षदय सूर्यूथपै पार्षदयूथपै स्तूयमानो अनुगायद्भिः स्तूयमानो अनुगायद्भिः सिद्ध गंधर्व चारण। सिद्धगन्धर्वचारणैः शब्दार्थ है श्री शुक वाच। श्री शुक्ल गोस्वामी ने कहा इति इस प्रकार सुतः प्रशंसित होकर संस्तुवतः स्तुति कर रहे दक्ष का सह वह भगवान तस्मिन् उस अगमर्षणे अगमर्षण नामक पवित्र स्थान पर कोई तीर्थ स्थान है
प्रादुः आसीत प्रकट हुआ कुरुश्रेष्ठ, हे कुरुवंश में सर्वश्रेष्ठ। भगवान भगवान भक्त वत्सल अपने भक्तों के प्रति अत्यंत दयालु। कृतपाद जिसके चरण कमल रखे थे, सुपर्ण अंश से उनके वाहन गरुड़ के कंधे पर, प्रलंब अत्यंत लंबे, अष्ट महाभुज 8 बलशाली भुजाओं वाले। यहाँ भगवान अष्टभुजा में आए। चक्र चक्र, शंख शंख, असी तलवार, चर्म ढाल, इशु बाण, धनु धनुष, पास, रस्सी, गदा गदा तरह धारण किए। पीतवासा पीतांबर सहित, घनश्याम जिनके शरीर का वर्ण गहरे नीले रंग का था। प्रसन्न अत्यंत प्रसन्न बदन, जिसका मुख तीक्ष्ण तथा चितवन वनमाला जंगली फूलों की माला से। निवेद अंग जिसका शरीर गले से पांव तक सजा हुआ था। लसत चमकता हुआ, श्रीवत्स कौस्तुभम कौस्तुभ मणि तथा श्रीवत्स चिन्ह, महाकिरीट विशाल मुकुट का, कटकः मृत यानी मंडल, स्फुरत चमकता हुआ, मकर कुंडल मकर की आकृति के कान के कुंडल, कांची पेटी सहित, अंगुलीय अंगूठी, वलय कंगन, नुपुर पायल, अंगद बिजावट, भूषितः सुसज्जित, त्रैलोक्य मोहनम तीनों लोकों को हित करने वाला। रूपम उनका शारीरिक स्वरूप, विव्रत चमकता हुआ, त्रिभुवन तीनों लोकों का ईश्वर परमेश्वर। वृतः घिरा हुआ, नारद नारद इत्यादि बड़े भक्तों से, नंद आदि तथा नंद इत्यादि पार्षदय नित्य संगियों से, सूर्युथपय तथा देवताओं के प्रधानों द्वारा स्तूयमानः स्तुति किए जाने पर, अनुगायत भी उनके पीछे पीछे गाते हुए, सिद्ध गंधर्व चारण, सिद्ध गंधर्व था चारों द्वारा पीछे पीछे गा रहे हैं, सिद्ध चारण और गंधर्व। मेरे साथ पढ़िए। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, श्री सुखदेव सुखदेव गोस्वामी गोस्वामी ने ने कहा, कहा अपने भक्तों के प्रति अपने भक्तों के प्रति अत्यधिक स्नेहिल भगवान अत्यधिक स्नेहिल भगवान स्नेहिल हरि भगवान हरि दक्ष द्वारा की गई स्थितियों से दक्ष द्वारा की गई की स्तुतियों गई से स्थितियों से अत्यधिक प्रसन्न हुए। अत्यधिक प्रसन्न हुए। प्रसन्न हुए। अतः वे अतः वे वे अगमर्षण नामक पवित्र स्थान पर प्रकट हुए। अगमर्षण नामक अगमर्षण पवित्र नामक स्थान पर पवित्र प्रकट हुए। स्थान पर प्रकट हुए। हे श्रेष्ठ कुरुवंशी महाराज परीक्षित, हे हे श्रेष्ठ श्रेष्ठ कुरुवंशी महाराज कुरुवंशी परीक्षित, महाराज परीक्षित, भगवान के चरण कमल, भगवान के चरण कमल कमल उनके वाहन गरुड़ के कंधों पर थे। उनके उनके वाहन वाहन गरुड़ के कंधों पर थे। गरुड़ के पर कंधे रखे थे। और वे अपनी 8 लंबी बलिष्ठ और वे वे अपनी अपनी 8 आठ लंबी लंबी बलिष्ठ बलिष्ठ अत्यंत सुंदर भुजाओं सहित प्रकट हुए। अत्यंत अतीव सुंदर सुंदर भुजाओं सहित भुजाओं प्रकट हुए। सहित प्रकट हुए। अपने हाथों में वे अपने हाथों में वे चक्र शंख चक्र शंख तलवार ढाल तलवार ढाल बाण धनुष बाण बाण धनुष धनुष रस्सी तथा गदा धारण किए थे। रस्सी तथा गदा धारण किए थे। धारण किए थे। प्रत्येक हाथ में प्रत्येक हाथ में अलग अलग हथियार थे अलग 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 हथियार थे हथियार थे। और सबके सब चमचमा रहे थे। और सबके सब चमचमा रहे थे। चमचमा रहे थे। उनके वस्त्र पीले थे उनके वस्त्र पीले थे वस्त्र पीले थे और उनके शरीर का रंग गहरा नीला था। और उनके शरीर का रंग गहरा नीला था। गहरा नीला था। उनकी आंखें तथा मुख उनकी आंखें तथा मुख आंखें तथा मुख अति मनोहर थे अति मनोहर थे। मनोहर थे थे। और उनके गले से लेकर
और उनके गले से लेकर पांव तक पांव पांव तक तक फूलों की लंबी माला लटक रही थी। फूलों की फूलों लंबी की माला लंबी माला लटक रही थी। लटक रही थी। उनका वक्षस्थल उनका उनका वक्षस्थल स्थल कौस्तुभमणि तथा कौस्तुभमणि तथा श्रीवत्स चिन्ह से सुशोभित था। श्रीवत्स से शोभित था। चिन्ह से सुशोभित था। उनके सिर पर विशाल मुकुट था उनके सिर पर सिर विशाल पर गोल मुकुट विशाल गोल मुकुट था। और उनके कान और उनके कान मछलियों के सदृश कुंडलों से सुशोभित था मछलियों के सदृश मछलियों के कुंडलों से सुशोभित थे। सुशोभित थे। ये सारे आभूषण ये सारे आभूषण असाधारण रूप से सुंदर थे। असाधारण रूप से सुंदर थे। थे। भगवान अपनी कमर में भगवान अपनी कमर में सोने की पट्टी, सोने की पेटी, पेटी, बाहों में बिजावट, बाहों में बिजावट, अंगुलियों में अंगूठियां अंगुलियों में अंगुलियां तथा पाँव में पायल पहने थे। तथा पाँव में पायल पहने थे। इस तरह विविध आभूषणों से सुशोभित इस तरह विविध आभूषणों से सुशोभित भगवान हरि भगवान हरि जो तीनों लोकों के जीवों को आकर्षित करने वाले हैं, जो तीनों लोगों के जीवों को आकर्षित करने वाले हैं, पुरुषोत्तम कहलाते हैं। पुरुषोत्तम कहलाते हैं। उनके साथ उनके साथ नारद, नारद, नंद जैसे महान भक्त नंद जैसे महान भक्त तथा स्वर्ग के राजा इंद्र इत्यादि तथा स्वर्ग के राजा इंद्र इत्यादि प्रमुख देवता देवता एवं उच्चतर लोकों एवं उच्चतर लोकों यथा सिद्ध लोक, तथा सिद्ध लोक, गंधर्व लोक गंधर्व लोक तथा चारण लोक के निवासी थे। तथा चारण लोक के निवासी थे। भगवान के दोनों ओर तथा उनके पीछे भी स्थित ये भक्त निरंतर उनकी स्तुतियां कर रहे थे। रूपम तन महा आश्चर्यम विचक्ष आगत सात्वसः ननाम दंड वद्भूमौ प्रहस्त आत्मा प्रजापति। मेरे साथ, रूपम तत् महद आश्चर्यम विचक्ष आगत साध्वसः ननाम दंड नमाम दंड नमाम दंड नमाम दंडवत भूमौ प्रहस्त आत्मा प्रजापति। है। शब्दार्थ है रूपम दिव्य रूप, तत् वह महत आश्चर्य अत्यधिक आश्चर्यजनक, विचक्ष देखकर, आगत साध्वसः प्रारंभ में भयभीत हुआ, न नाम नमस्कार किया, दंडवत डंडे की तरह, भूमि पर, प्रहस्त आत्मा शरीर मन तथा आत्मा से प्रसन्न होकर प्रजापति दक्ष नामक प्रजापति ने। मेरे साथ पढ़े, भगवान के उस अद्भुत तथा तेजवान स्वरूप को देखकर प्रजापति दक्ष पहले तो कुछ भयभीत हुए, किंतु बाद में भगवान को देखकर अति प्रसन्न हुए और उन्हें नमस्कार करने के लिए भूमि पर दंडवत गिर पड़े।
भूमि पर दंडवत गिर पड़े। गिर पड़े। हाँ, पहले भयभीत होता ही है, अचानक भगवान आ गए तो ये क्या हुआ। उसके बाद देखा भगवान ने दंडवत किया। न किंचिन उदीरयितुम् असकत् तीव्रया मुदा आपूरितम् आपूरित मनोद्वारे हृदन्यः इव निर्झरे। मेरे साथ पढ़े। न किंचन उदरीयितुम् न किंचनोदीरयतु न किंचन उदीरयितुम् न न किंचन उदीरयितुम् असकत् तीव्रया मुदा शक्तिभया मुदा आपूरित मनोद्वारे आपूरित मनोद्वारे हृदन्य इव निर्झरे। इव निर्झरैः। शब्दार्थ है ना नहीं किंचन कोई वस्तु, उदीरयितुम कहने के लिए असकत समर्थ था, तीव्रया अत्यधिक, मुदा सुख आपूरित भरा हुआ, मन द्वारा इंद्रियों के द्वारा, हृदय नदियों एवं सदृश निर्झर पर्वत से मूसलाधार वर्षा द्वारा। ये वर्षा उसके आंखों से हो रही, कहां से हो रही। पढ़ते हैं, मेरे साथ पढ़िए। जिस तरह पर्वत से प्रभावित होने वाले जल से नदियां भर जाती हैं, उसी तरह दक्ष की सारी इंद्रियां प्रसन्नता से पूरित हो गई। इसका मतलब इंद्रियां डबोडब भर गई, पूरित हो गई। अत्यधिक सुख के कारण दक्ष कुछ भी नहीं कह सके, अपितु भूमि पर पड़े रहे। हाँ, जब बहुत ज्यादा आपको खुशी होती है तो शब्द नहीं निकलते, ऐसा होता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। पल्लवी माता जी। संदीप प्रभु जी आए हैं माता जी शायद। संदीप प्रभु जी कल पढ़े माता जी, आज आपका है। जी, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। जब कोई व्यक्ति वास्तव में भगवान की अनुभूति करता है या दर्शन करता है तो वह पूर्ण सुख से पूरित हो जाता है। उदाहरणार्थ, जब ध्रुव महाराज ने भगवान को अपने समक्ष देखा तो उन्होंने कहा, स्वामी कृतार्थो अस्मि वरम न याचे। हे प्रभु, मुझे आपसे कुछ भी नहीं मांगना है, अब मैं पूर्णतः तुष्ट हूँ। इसी तरह जब दक्ष प्रजापति ने अपने समक्ष भगवान को देखा तो वे भूमि पर दंड के समान लेट गए और किसी वस्तु के लिए कहने या मांगने में असमर्थ हो गए। हरे कृष्ण। ये होता है, आपको भी कभी भगवान के दर्शन हो गए, आप भागने को आपको दिमाग ही नहीं रहेगा, ऐसा होता है। ये ध्रुव महाराज के साथ हुआ, ये बहुतों के साथ हुआ, और यहाँ पर दक्ष के साथ भी हो रहा है। दक्ष ये भगवान से मांगना था कि भगवान, मैं जैसे चाह रहा हूँ पूजा वैसे नहीं पढ़ पा रही है, मुझे आशीर्वाद दें। चाहिए ये है, नहीं कर पा रहे, क्योंकि भगवान सामने आ जाता है तो भक्त इतना गदगद हो जाता है कि वो कुछ कह ही नहीं पाता। तो इसलिए वो जमीन पर गिरे पड़े रहे तब तक। अब बोलेंगे धीरे धीरे, भगवान बुलवाएंगे। तम तथा वनतम भक्तम तथा तम तथा अवनतम भक्तम प्रजा कामम प्रजापतिम चित्तज्ञः सर्वभूतानां इदम आह जनार्दनः। मेरे साथ, तम तथा अवनतम भक्तम
तम तथा तथा अनन्तं अनन्तं भक्तम प्रजा कामं प्रजापति प्रजा कामं प्रजापतिं प्रजापतिम् चित्तज्ञः सर्वभूतानां चित्तज्ञः सर्वभूतानां इदम् आह जनार्दनः। इदमाह जनार्दनः। जनार्दन है। तब उस प्रजापति दक्ष तथा उस तरह से अवनतम अपने सामने नमित दंडवत था। भक्तम महान भक्त को प्रजा जनसंख्या बढ़ाने का इच्छुक था। वो प्रजापति दक्ष को चित्तज्ञ हृदय की बात समझने वाला सर्वभूतानां सारे जीवों के कौन भगवान इदम आ कहा जनार्दना भगवान ने जो हर एक की इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। क्या कहा भगवान ने अगले श्लोक में आएगा। मेरे साथ पढ़े। यद्यपि प्रजापति दक्ष यद्यपि प्रजापति दक्ष कुछ भी नहीं कह सके कुछ भी नहीं कहते नहीं कह सके, किंतु हर एक के हृदय की बात जानने वाले किंतु हरेक किंतु के हरेक के हृदय की जानने वाले जानने वाले भगवान ने भगवान ने जब अपने भक्त को जब जब अपने अपने भक्त को भक्त को इस प्रकार से नमित इस प्रकार इस से नमित प्रकार से नमित मतलब नम्र तथा जनसंख्या बढ़ाने की इच्छा से युक्त तथा देखा जन तो तथा जनसंख्या बढ़ाने की जनसंख्या बढ़ाने की देखा इच्छा से युक्त देखा, तो उन्होंने उसे इस प्रकार से संबोधित किया। तो उन्होंने उसे इस ने प्रकार उसे से इस संबोधित प्रकार किया। से संबोधित किया। हाँ, कितना भाग्यशाली है, भगवान बोल रहे हैं उसको। श्री भगवान उवाच प्राचैतस महाभाग संसिद्धः तपसा भवान् यत्श्रद्धया मत्पर्या मयि भावं परम गतः। मेरे साथ श्री भगवान उवाच श्री भगवान वाच प्राचेतस महाभाग प्राचीतस महाभाग संसिद्धः तपसा भवान् संसिद्धः तपसा भवान् भगवान यत् श्रद्धया मत्पर्या यश्रद्धया मत्पर्या मयि भावं परम गतः। मयि भावं परम गतः। शब्दार्थ है श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा प्राचेतस, हे प्राचेतस महाभाग। प्राचेतस क्यों? प्रचेता का पुत्र है। हे परम भाग्यशाली, संसिद्ध सिद्ध प्राप्त तपसा तुम्हारी तपस्या से भगवान आप यद क्योंकि श्रद्धया अतीब श्रद्धा से मत पर्या जिसका लक्ष्य मैं हूँ मैं मुझ में भाव भाव अन परम परम गतः प्राप्त। भगवान ने कहा, मेरे साथ पढ़िए। भगवान ने कहा हे परम भाग्यशाली प्राचेतस, हे परम भाग्यशाली प्रचेतस, तुमने मुझ पर अपनी तुमने मुझ उस पर अपनी महती श्रद्धा के कारण महती श्रद्धा के कारण के कारण परम भक्तमय भाव को परम परम भक्तमय भाव को प्राप्त किया है। प्राप्त किया है। निस्संदेह तुम्हारी महती भक्त के साथ साथ तुम्हारी महती भक्ति के साथ 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 तुम्हारी तपस्या के कारण तुम्हारी तपस्या के कारण कारण तुम्हारा जीवन अब सफल है। तुम्हारा जीवन अब सफल है। जीवन अब है। तुमने पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर ली है। तुमने पूर्ण सिद्धि प्राप्त प्राप्त कर ली है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सुषमा बत्रा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे माता। प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य।
जैसा कि भगवत गीता 8.15 में स्वयं भगवान ने पुष्टि की है कि जब किसी को भगवान की अनुभूति करने का सौभाग्य प्राप्त होता है तो वह सर्वोच्च सिद्धि तक पहुंचता है। माम उपत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मनाः संसिद्धि परमाम गताः। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में कभी नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। इसलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन मनुष्य को केवल भक्ति संपन्न करके सर्वोच्च सिद्धि की ओर जाने वाले मार्ग का अनुसरण करने की शिक्षा देता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, माता जी हरे कृष्ण, धन्यवाद। जैसे जैसे दक्ष को हुआ सिद्धि प्राप्त हुई, प्रभुपाद कह रहे हैं ये जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन जो मैंने शुरू किया है ये आपको इसी तरह से इस सिद्धि प्राप्त करने की ओर आपको ले जाता है। तो इतना अच्छा कार्य प्रभुपाद ने किया कि इसको इसमें जो विधि उन्होंने बताई है कि भक्ति वाली भक्ति करने से आप धीरे 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 और तरीके भी हैं साथ साथ में जिससे आप भगवान की तरफ ज्यादा आकृष्ट हो सकते हैं और भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं इसलिए कृष्ण भावनामृत में जुड़ना हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो ये सौभाग्य और बढ़ सकता है अगर अपने परिजनों को, मित्रों को, दोस्तों को अगर इसमें साथ ले आए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो भटक रहे हैं। 99% लोग तो 99.9% लोगों को तो इस तरफ मन ही नहीं, वो नहीं। कुछ लोग हैं जो भगवान के भक्त हैं, उनको कोई ऐसा खास ऑर्गेनाइजेशन नहीं मिल रहा है जहां से वो सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो उनको ये बताना कि ऐसे करिए, आप हमारे साथ चलिए, मंदिर से जुड़िए, हो सकता है वो आदमी आपसे बहुत कम टाइम में भक्ति में काफी आगे बढ़ जाए, ऐसा हो सकता है, उसका भला हो सकता है और आपका बहुत ज्यादा कल्याण, क्योंकि भगवान आपसे बहुत खुश होते हैं। एक को भी आपने अगर कृष्ण भावनामृत में लगा दिया तो भगवान भगवत गीता के 18वें अध्याय के हिसाब से आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न होने का मतलब आपका कल्याण। प्रीतो अहम ते प्रजानाथ यत्ते अस्य उदं ब्रह्मणं तपः मम एष कामो भूतानां यद् भूयासु विभूतयः। मेरे साथ पढ़िए। प्रीतो अहम ते प्रजानाथ यत्ते अस्य कहा मैंने क्योंकि वो आएगा, उदं ब्रह्मणं तपः मम एष कामो भूतानां यद् भूयासु विभूतयः। शब्दार्थ है प्रीतः अत्यधिक प्रसन्न, अहम मैं, ते तुमसे, भगवान कह रहे हैं दक्ष को, क्या हुआ, मैं तुमसे प्रजानाथ हे प्रजापति, यद क्योंकि ते तुम्हारा अस्य इस भौतिक जगत का उदंग हरणम वृद्धि करते हुए, उदंग ब्रह्मणम, नीचे ब्रौ नीचे लगा हुआ है दो के, संस्कृत में कहीं भी चिपका देते हैं। तपः तपस्या, मम मेरी, ऐसा यह काम इच्छा, भूतानाम जीवों का, यत जो भूयासु हो, विभूतय सभी प्रकार से उन्नति। मेरे साथ पढ़िए। हे प्रजापति दक्ष, हे प्रजापति दक्ष, तुमने संसार के कल्याण तथा तुमने संसार के कल्याण तथा वृद्धि के लिए
वृद्धि के लिए वृद्धि के लिए घोर तपस्या की है। घोर तपस्या क्या की है। है। मेरी भी यही इच्छा है कि मेरी भी यही मेरी इच्छा भी है यही कि इच्छा है कि इस जगत में हर एक प्राणी सुखी हो। इस जगत में हर जगत में हर हर एक प्राणी सुखी हो। सुखी हो। हाँ, दक्ष ने ये तो तपस्या की कि वो आबादी बढ़े, साथ में ये भी कि सभी सुखी हो, इसलिए भगवान बहुत खुश हो गए। इसलिए मैं तुमसे अत्यधिक प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं इसलिए तुमसे मैं अत्यधिक तुमसे प्रसन्न हूँ, अत्यधिक प्रसन्न हूँ। क्योंकि तुम संपूर्ण जगत के कल्याण की क्योंकि तुम संपूर्ण जगत के कल्याण की कल्याण की मेरी इच्छा को पूरी करने का मेरी मेरी इच्छा पूरी को करने का पूरी करने का प्रयत्न कर रहे हो। प्रयत्न कर रहे प्रयत्न हो। कर रहे हो। हो। हाँ, और भगवान की और क्या इच्छा है कि आपको भगवान के बारे में पता है, आप औरों को भी बताएं। एक को भी बताया तो भगवान आपसे इतने खुश हो जाते हैं। तात्पर्य। हरे माता जी। कृष्णा। रीता कथुरिया माता जी। हरे रीता कृष्णा माता जी। माता जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। भौतिक ब्रह्मांड के प्रत्येक प्रलय के बाद सारे जीव कारणोदक्षाई विष्णु के शरीर में शरण लेते हैं, और जब पुनः सृष्टि होती है तो वे अपने विविध योनियों में अपने अपने कार्य पुनः चालू करने के लिए उनके शरीर से बाहर निकल आते हैं। आखिर ये सृष्टि की रचना इस तरह क्यों होती है कि सारे जीवों को भौतिक प्रकृति द्वारा उन पर लादे गए 3 प्रकार के कष्टों को भोगने के लिए बद्ध जीवन में रखा जाता है। यहाँ पर भगवान दक्ष से कहते हैं, तुम सारे जीवों को लाभ पहुंचाना चाहते हो और मेरी भी यही इच्छा है। भौतिक जगत के संपर्क में आने वाले जीव सुधारे जाने के लिए होते हैं। इस जगत के सारे जीवों ने भगवान की सेवा के विरुद्ध विद्रोह किया है, अतः वे इस भौतिक जगत में बारंबार जन्म लेने के लिए नित्य बद्ध के रूप में रहते हैं। हाँ, उनके मुक्त होने का अवसर प्राप्त है, किंतु फिर भी बद्ध जीव इस अवसर का लाभ नहीं उठाते और वे इंद्रिय भोग का जीवन बिताते रहते हैं और इस प्रकार पुनः पुनः जन्म मृत्यु से दंडित होते रहते हैं। ये प्रकृति का नियम है। भगवत गीता 7.14 में श्री भगवान कहते हैं, देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेवा ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। प्रकृति के 3 गुणों वाली मेरी इस दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में ही अन्यंत्र 15.7 में भगवान कहते हैं, ममेवांशो जीव लोके जीव भूता सनातनः मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। इस बद्ध जगत में सारे जीव विलग हुए मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे मन समेत 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं। इस भौतिक जगत के अंतर्गत जीव द्वारा जीवन संघर्ष उसके विद्रोहात्मक स्वभाव के कारण है। जब तक जीव भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण नहीं करता, वह इस संघर्ष में जीवन को चालू रखता है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन कोई सनक नहीं, यह एक प्रामाणिक आंदोलन है जिसका गंतव्य हर बद्ध जीव को कृष्ण भावनामृत के पद तक उठाने का प्रयास करते हुए उनके कल्याण को बढ़ावा देना है। यदि कोई इस पद को प्राप्त नहीं होता तो वह निरंतर भौतिक जगत में कभी ऊपरी लोकों में तो कभी निम्नतर लोकों में जाता रहता है। जैसा कि चैतन्य चरितामृत मध्य 20.118 में पुष्टि हुई है, कबू स्वर्गे उठाए कबू नरके डुबाए। कभी बद्ध जीव अविद्या में उतर जाता है और कभी उससे अपेक्षाकृत छूटकर कुछ राहत पाता है। यह है बद्ध जीव का जीवन। प्रजापति दक्ष बद्ध जीवों को उत्पन्न करके उन्हें मुक्ति के लिए अवसर प्रदान करने का लाभ प्रदान करना चाहते हैं। मुक्ति का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करना। यदि कोई भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने का प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से संतानों उत्पत्ति करता है तो उसका पितृत्व बहुत उत्तम है। इसी तरह जब गुरु बद्ध जीवों को कृष्ण भावना भावित होने का प्रशिक्षण देता है तो उसका गुरुत्व सफल होता है।
यदि कोई व्यक्ति बद्ध जीवों को कृष्ण भावना भावित बनने का अवसर प्रदान करता है तो उसके सारे कार्यों का समर्थन भगवान करते हैं, तो जो अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, जैसा कि यहाँ पर कहा गया है। प्रीतो अहम पूर्ववर्ती आचार्यों के उदाहरणों का पालन करते हुए कृष्ण भावनामृत आंदोलन के समस्त सदस्यों को चाहिए कि बद्ध जीवों को कृष्ण भावना भावित होने के लिए प्रेरित करें तथा उन्हें ऐसा करने की सारी सुविधाएं प्रदान करके उन्हें लाभ पहुंचाने का प्रयास करें। ऐसे कार्य ही असली कल्याण कार्य हैं। ऐसा कार्यों के द्वारा प्रचारक या कृष्ण भावनामृत का प्रसार करने वाला कोई भी व्यक्ति भगवान द्वारा मान्य होता है, जैसा कि स्वयं श्री भगवान ने भगवत गीता 18:68-69 में पुष्टि की है। या इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिध्यासति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत् संचयः न च तस्मान् उषेषु कश्चिन्मे प्रिय कृतं भविता न चामे तस्मात् अन्ये प्रियतरो भुवि। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है कि वह शुद्ध भक्ति को निश्चय ही प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास आएगा। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय है और ना ही कभी होगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। ये मैं आपसे जो कह रहा था वो ये श्लोक में प्रभुपाद ने तात्पर्य में सब बता दिया कि भगवान कितने खुश होते हैं आपसे। क्या कहा भगवान ने? न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृतमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि। उससे अधिक प्रिय मुझे कोई हो ही नहीं सकता है। अत्यधिक प्रिय है वो मुझे। कौन जो क्या करता है, भगवान के इस उपदेश को औरों को बताता है। तो इसलिए आपको याद होगा हमने 2 श्लोक हैं ऐसे प्रभुपाद को बीच में रख के, एक श्लोक दाएं तरफ एक श्लोक बाएं तरफ रखा था भगवत गीता 18 दिन की भगवत गीता में, क्योंकि उन्होंने यही किया। प्रभुपाद ने भगवान के जो भगवान को पसंद है वही काम किया प्रभुपाद ने, कि लोगों में भक्ति जागृत करने के लिए इतना बड़ा आंदोलन चलाया और लोगों को समझाया और लोगों को किताबें बांटी, लोगों को जो मंदिर में जो भी फंक्शन होते हैं उसमें बुला करके उनको प्रवचन दे करके प्रभुपाद ने बहुत बड़ा काम किया भगवान का, जिससे भगवान बहुत ही खुश उनसे हुए। और सीधे अपने धाम ले गए उनको। ब्रह्मा भवो भवन्तश्च मन्वो विबुध ईश्वरा विभूतयो मम हि एता भूतानां भूति हेतवः। मेरे साथ पढ़िए। ब्रह्मा भवो भवन्तश्च ब्रह्मा भवो भवन्तश्च मानवो विबुध ईश्वरा मनवो विबुधीश्वराः विभूतयो मम हि एता भूतयो मम एता भूतानां भूति हेतवः भूतानां भूतानां हेतवः। शब्दार्थ है ब्रह्मा। ब्रह्मा भव शिव भवन्तः तुम सारे प्रजापति च तथा मनवः सारे मनु विबुध ईश्वरा विभिन्न देवता यथा सूर्य चंद्र शुक्र मंगल बृहस्पति जो संसार के कल्याण के हेतु विभिन्न कार्यों का भार संभालते हैं। विभूतयः शक्ति का विस्तार, मम मेरा, हे निसंदेह, एता ये इन सब भूतानां सारे जीवों का भूति कल्याण के हेतु कारण। मेरे साथ पढ़िए। ब्रह्मा शिव मनुगण उच्च लोकों के अन्य सारे देवता उच्च लोकों लोगों के अन्य सारे देवता
तथा जनसंख्या बढ़ाने वाले तुम सारे प्रजापति, तथा तथा जनसंख्या जनसंख्या बढ़ाने बढ़ाने वाले तुम प्रजापति सारे प्रजापति जीवों के लाभार्थ कार्य कर रहे हो। जीवों के जीवों लाभार्थ के कार्य कर रहे लाभार्थ हो। कार्य कर रहे हो। हाँ, भगवान ने कहा तुम तो कर ही रहे हो, ये भी है, ब्रह्मा भी कर रहे हैं, शिव कर रहे हैं, जितने मनु हैं वो कर रहे हैं, उच्च लोकों में जितने देवता हैं वो भी काम कर रहे हैं। तुम लोग ये काम कर रहे हो किसके? जीवों के लाभार्थ, जीवों के भले के लिए। इस तरह मेरी तटस्थ शक्ति के अंश रूप इस तरह इस मेरी तरह मेरी तटस्थ तटस्थ शक्ति शक्ति के अंश अंश तुम सभी मेरे तुम सभी सभी मेरे भी मेरे विभिन्न गुणों के अवतार हो। विभिन्न विभिन्न गुणों गुणों के के गुणों अवतार के हो। अवतार हो। हरे हाँ, कृष्ण। विभिन्न गुणों के 3 गुण है भगवान के, तो उसमें कोई सतोगुण विभिन्न में है, गुणों कोई। के अवतार हो। हाँ, तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी माता जी, प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा भगवान के नाना प्रकार के अवतार या अंश हैं। उनके स्वयं के या विष्णु तत्व के अंश स्वांश कहलाते हैं, जबकि सारे जीव जो विष्णु तत्व नहीं अपितु जीव तत्व हैं, विभिन्नांश कहलाते हैं। यद्यपि दक्ष प्रजापति ब्रह्मा तथा शिव के समान स्तर पर नहीं है, किंतु उनकी तुलना उनसे की जाती है, क्योंकि वे भगवान की सेवा में लगे हैं। भगवान की सेवा में ऐसा नहीं होता है कि ब्रह्मा को अत्यधिक बड़ा माना जाए, जबकि भगवान की महिमा का प्रचार करने से सामान्य मनुष्य को अत्यंत निम्न माना जाए। ऐसा अंतर नहीं होते। कोई भौतिक दृष्टि से चाहे उच्च हो या निम्न, जो कोई भी भगवान की सेवा में लगा हुआ है, वह उन्हें आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत ही प्रिय है। इस संदर्भ में श्रील मध्वाचार्य तंत्र निर्णय से यह उदाहरण देते हैं। विशेष व्यक्ति पात्रत्वाद ब्रह्मादयास्तु विभीतयः तदन्त यर्मिणश्चैव मत्स्याद्या विभहा स्मृता है। यानी ब्रह्मा से लेकर सारे जीव जो भगवान की सेवा में लगे हैं, असाधारण और विभूति कहलाते हैं। जैसा कि भगवान ने भगवत गीता में 10.41 में भी कहा है, यद्याधि विभूति मत सत्व श्रीमत्तर्जित मेव वा तद्देवावगच्छ त्वमं तेजोम अस संभवम। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज की एक चिंगारी मात्र से उद्भूत है। भगवान की ओर से कार्य करने के लिए विशेष रूप से शक्ति प्रदत्त जीव विभूति कहलाता है, जबकि भगवान के विष्णु तत्व अवतार यथा मत्स्य अवतार विभव कहलाते हैं। यानी केशव धृत मीन शरीर। जय जगदीश हरे। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्ण। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज की एक स्फुलिंग द्वारा, चिंगारी द्वारा उद्भूत है। मैं पूरी शक्ति भी नहीं यूज करता, भगवान कह रहे हैं, इतने शक्तिमान हैं। तो दक्ष को ओम
अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी चारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे